All you need is a push and a bit of pressure just to get started. मैंने कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ सुनी थी कि पोस्टिंग अ वीडियो एवरी सिंगल डे ऑन यूट्यूब इज़ लाइक बाइंग अ लॉटरी टिकट एवरी सिंगल डे। उससे ना तुम्हें कोई नुकसान है पर फ़ायदा किसी भी दिन हो सकता है। या तब तुम्हें पता चलता है कि यार हम कितने चौमूद हैं और आज की डेट में हम कहाँ से कहाँ और क्या से क्या है। देखो, सबसे पहला रीज़न तुम्हारा YouTube चैनल स्टार्ट करने का तो यही है कि यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम अपने मन की सुन नहीं रहे हो बट तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक YouTube चैनल हो, इसीलिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। ऑल यू नीड इज़ अ पुश एंड अ बिट ऑफ प्रेशर जस्ट टू गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, इट्स मी रेवा एंड आई एम हियर टू गिव यू सम रीजंस टू स्टार्ट योर ओन YouTube चैनल। यार देखो, जब से हम सभी ने YouTube के बारे में सुना है और इस बारे में सुना है कि इसके थ्रू अर्निंग भी की जा सकती है, भले ही इसमें मेहनत लगती है बट जो हम मेहनत इसमें कर रहे हैं एटलीस्ट वो एंटरटेनिंग होती है। हमें अपना सर नहीं फोड़ना होता दूसरे कामों के जैसे। सो बेसिकली वी आर एंजॉइंग डूइंग दीज थिंग्स और एट द सेम टाइम हम अर्न भी कर रहे हैं उस चीज़ से। लाइफ में मैक्सिमम लोगों ने हमेशा ये चीज़ सोची है कि मुझे मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, मुझे ये स्टार्ट करना है, बट वो नहीं कर पा रहा है। और क्यों नहीं कर पा रहा है पता है? डर। नहीं पता हमें किस चीज़ का डर होता है पर ये डर हमें खा जाता है। मैंने एक बार ये चीज़ बताई भी है कि हमें डर उन चीज़ों से लगता है जिन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता। बट एक हद तक का डर ठीक है, पर वो डर अगर तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है वो बहुत गलत है। हमें खुद नहीं पता हम किस चीज़ से डर रहे हैं। पता है, एक दिन आएगा डरते डरते तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। यार एट दी एंड जब मरना ही है तो डरना किस बात का? सो सबसे पहले तो ये डर ख़त्म करो तुम अपने अंदर का कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुनिया में जब सबसे हो रहा है तो तुमसे ज़रूर हो पाएगा। मैंने यहाँ पे पूरी एक लिस्ट बना के तैयार की हुई है कि YouTube चैनल क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत फ़ायदे हैं। सिर्फ मनी वाले फ़ायदे नहीं, तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ के भी बहुत फ़ायदे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे ये वीडियो बनाने का थॉट कैसे आया? सो लेट्स गेट बैक टू द टाइम जब मैंने मेरा पहला वीडियो पोस्ट किया था। सो आज से 4-5 साल पहले मैंने मेरा पहला YouTube वीडियो पोस्ट किया था और मेरे कॉन्फिडेंस की उस पर धज्जियाँ उड़ रखी है। और आज इतने टाइम बाद व्हेन आई वॉच दैट वीडियो मुझे समझ आ रहा है कि मेरे अंदर बहुत ग्रोथ हुई है। पुराने वीडियोस में मेरे पास कॉन्फिडेंस के नाम पे कुछ भी नहीं था, मुझे बोलने में भी डर लगता था। स्टार्टिंग के वीडियोस में मुझसे बोला भी नहीं जाता था, बट अब के वीडियो में एटलीस्ट आई स्पीक फ्लुएंटली। भले ही तुम किसी और चीज़ पे काम कर रहे हो या फिर भले ही तुम पढ़ाई कर रहे हो, बट ट्रीट दिस एज योर सेकेंड ऑक्यूपेशन। मैंने कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ सुनी थी कि पोस्टिंग अ वीडियो एवरी सिंगल डे ऑन यूट्यूब इज़ लाइक बाइंग अ लॉटरी टिकट एवरी सिंगल डे। उससे ना तुम्हें कोई नुकसान है पर फ़ायदा किसी भी दिन हो सकता है। फिर मेमोरीज़ के बारे में तो बात ही मत करो। तुम इनडायरेक्टली इतनी सारी मेमोरीज इकट्ठी कर लेते हो कि जब फ्यूचर में तुम अपने आप को जाके देखते हो तब तुम्हें सेल्फ ग्रोथ दिखाई देती है। तब तुम्हें पता चलता है कि यार हम कितने चौमूद हैं और आज की डेट में हम कहाँ से कहाँ और क्या से क्या है। अपनी खुद की जर्नी शेयर करो यूट्यूब पे। अगर कोई नहीं भी देख रहा है देन आई प्रॉमिस कि फ्यूचर में जब तुम खुद उसे देखोगे तुम बहुत खुश होगे। फिर आती है बात प्रोक्रेस्टिनेशन की। आज की डेट में सबकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं पर एट द एंड इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि वो चीज़ को हम भूल जाते हैं। वो चीज़ भले ही इतनी सी है बट हम अपने ब्रेन के अंदर उसे सोच सोच के इतना बड़ा बना देते हैं और एट द एंड हम उसके ऊपर कुछ नहीं करते हैं। बट जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत कम हो गई है। इनडायरेक्टली सही, बट मैंने मेरे टाइम को मैनेज करने की कोशिश की है। भले ही मेरा मन ना कर रहा हो कोई चीज़ करने का, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के चक्कर में मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। ये चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की है कि लाइफ में भी मैंने कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन करके हद पार कर रखी थी। बट धीरे धीरे ही सही आज की डेट में मुझे ये डिफरेंस समझ आता है। और कॉन्फिडेंस की तो बात ही मत करो। पहले पहले मुझे कैमरे के सामने बोलने में बहुत डर लगता था और झूठ ना कहूँ तो आज की डेट में भी अगर मेरे सामने किसी और का कैमरा ऑन हो जाता है ना तो मुझे वहाँ से भागना ही सही लगता है। लेकिन एटलीस्ट अपने ही बेनिफिट के लिए मेरा मुंह आजकल खुद के कैमरे के सामने तो खुल ही जाता है। भले ही रियल लाइफ में मैं आज भी इंट्रोवर्ट हूँ, भले ही रियल लाइफ में मेरा मुंह नहीं खुलता लोगों के सामने, बट स्टिल कैमरे के सामने तो खुल जाता है। अब वो फ्यूचर में पता चलेगा कि कभी स्टेज में अगर माइक पकड़ा दिया जाए तो मेरा मुंह खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और अगर खुल गया तो मैंने कितनी गलतियाँ की होंगी सेंटेंसेस में, बट वो बात की बात है। बट आज की डेट में जहाँ तक मुझे पता है मैंने ग्रो किया है। ये चीज़ तुम्हारे तब समझ आएगी जब तुम खुद का YouTube चैनल स्टार्ट करके पोस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि अगर तुम एक व्यूअर की तरीके से देखो तो तुम्हें सारी गलतियाँ दिखती हैं, बट जब तुम खुद को देखते हो चीज़ों में तब तुम्हें समझ आता है कि यार ये बंदी तो बहुत ग्रो कर रही है। मतलब खुद को देख के ऐसी खुद को ही फीलिंग आती है। देखने वाले को भले कोई डिफरेंस समझ ना आए, भले ही वो तुम्हारी वीडियो को स्क्रॉल करके चला जाए या कुछ भी गलत सलत बोल के चला जाए, बट एट द एंड तुम्हें ये चीज़ समझ आएगी कि तुमने बहुत ग्रो किया है। वो चीज़ तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उन्हें ये चीज़ नहीं पता। जैसे मेरी जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने स्टार्टिंग में जब अपने आप को बोला था कि वीडियोस बनाना है, डेली पोस्ट करना है,
पहले मैंने मास्क लगा के वीडियोस बनाए थे और मुझसे बिल्कुल नहीं बोला जाता था। कैमरे के सामने कुछ शॉर्ट्स से बस मैंने स्टार्टिंग की थी। फिर फ्यूचर में धीरे धीरे मेरे मन में ये आया था कि यार मुझे भी लोगों के सामने बोलने वाले वीडियोस बनाने हैं, बट मेरे लिए एक वो बहुत बड़ा चैलेंज था। बट आज की डेट में मुझसे वो हो पा रहा है। आज की डेट में मेरा चैलेंज ये है अपने खुद के लिए कि अब मुझे व्लॉग करना स्टार्ट करना है। देखा जाए तो अगर मैं पब्लिक में जाऊँ, घर में तो मुझसे व्लॉगिंग हो जाती है, बट अगर मैं पब्लिक में जाऊँ तो मेरा कैमरा भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि मुझे डर लगता है। सबके सब घूरने लग जाते हैं, मैं बहुत मतलब मेरे अंदर ऑकवर्डनेस की वो अलग ही लहर चल जाती है, मुझसे नहीं हो पाता है। तो अभी का फ़िलहाल मेरा यही चैलेंज है कि मुझे व्लॉग्स बाहर करने स्टार्ट करना है। ऐसे कर करके तुम पता भी नहीं चलता, बट तुम वो करने लग जाते हो जिससे तुम्हें एक टाइम में बहुत डर लगता था। और इस बारे में तो कभी सोचना ही मत कि परफेक्शन नहीं आ रहा है, यार ये वीडियो परफेक्ट नहीं बनी है, क्योंकि उस परफेक्शन के चक्कर में तुम लाइफ में कभी अपलोड नहीं कर पाओगे। कभी भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। हमने क्योंकि ऑलरेडी बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँचे हुए लोगों के ही वीडियोस देखे हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार उनसे तो शुरू से परफेक्शन में बन रहा था। नहीं, उनका वीडियो भी पहला बहुत गया बीता होता है, वो कभी कभी डिलीट कर देते हैं। तो तुम और एक चीज़ ये सोच के बना दो कि यार सभी परफेक्शन में बना रहे हैं, तो टूटा फूटा कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। सो गाइस, ये कुछ पॉइंट्स थे और एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, एंड आई होप इट हेल्प्स। क्योंकि लाइफ में सीरियसली एक दिन सोचते सोचते चले जाओगे, कुछ नहीं रह जाएगा। तो एटलीस्ट कुछ करना स्टार्ट कर दो, कुछ भी करो पर कुछ करो। पता है लाइफ में उन लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है जो लोग आपको नज़र लगाएंगे, आपके बारे में बुरा बोलेंगे, और आप लोग जब ऊपर चढ़ोगे आपको नीचे खींच के गिरा देंगे। पर पता है सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? हम खुद। हम अपने ब्रेन में जो चीज़ इतनी सी होती है उसको इतना बड़ा करके सोच लेते हैं और डर के खुद ही सहम के बैठ जाते हैं। और ये चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकने में। तुम लाइफ में अभी तो रुके हुए हो, बट फ्यूचर में जाके देखना, जब तुम बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे और तुम्हें सोचने का समय मिला, तब तुम एक चीज़ ज़रूर सोचोगे कि यार कर ही लेता, क्या ही जा रहा था, कुछ तो नहीं जा रहा था, नहीं किया, अब तो समय नहीं है, अब तो कोई देखेगा भी नहीं। एक बार ट्राई तो किया होता है एटलीस्ट, तो वो चीज़ का रिग्रेट ना हो, इसलिए एटलीस्ट स्टार्ट करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप यू गाइस लाइक्ड द वीडियो, एंड इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, राधे राधे। ये आज हमारा माइक स्टैंड बनेगा, बस मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है आज पागल में। सो ये केमिस्ट्री लैब का एक इंस्ट्रूमेंट है, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। पूरा वीडियो शूट कर लेने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे बेघरोसरी बन के मैंने पूरा वीडियो शूट किया है। पर कुछ नहीं होता यार, कोई ज़्यादा नहीं सोचता, क्या ही सोचेगा भाई। हर एक सिंगल इंडिविजुअल यही सोच सोच के परेशान हो जाता है कि क्या सोचेंगे लोग। भाई सभी यही सोच रहे हैं, सब यही सोचने में बिजी है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है सोचने के लिए कि दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं। दुनिया वालों के पास इतना टाइम नहीं है सोचने के लिए, वो खुद ही सोच सोच के खुद के बारे में पागल है। देखो ये पास से कितना कूल दिख रहा है।